Assalamualaikum dear students, we are studying the chapter number 6 of biology class 9th। तो आज जो है हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज जो है वो करेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले एमसीक्यूज में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो बुनियादी फंक्शन है वो क्या है। तो ऑप्शन ए है इसका प्रोवाइड द एनर्जी। एनर्जी का सोर्स है ग्लूकोज की सूरत में कार्बोहाइड्रेट। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। आप मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में किस तरह जो है वो फर्क करेंगे। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए है मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स, पॉलीसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट। यही इस ऑप्शन नंबर ए जो है इसका दुरुस्त है कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सिंपल शुगर जो हैं कहलाते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द सेलुलोज। सेलुलोज के मुतालिक जो है वो आपने जो इसका ठीक ऑप्शन है वो बताना है। इट इज़ स्वीट इन टेस्ट, इट इज़ डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स इन प्लांट्स, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ये जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि सेलुलोज जो है वो प्लांट की सेल वाल में पाई जाती है। आपको एमसीक्यूज नंबर 4 है विच ऑफ फॉलोइंग प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर कैरी करने के लिए कौन सा प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 5 है विच कंपोनेंट ऑफ एन अमाइनो एसिड डिटरमाइंस इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज। तो अमाइनो एसिड के कौन सा जो पार्ट है वो इसकी उसकी जो खसूसियात हैं वो उनको डिफ्रेंशिएट करता है। तो एमसीक्यूज नंबर ए है अमाइनो ग्रुप, एमसीक्यूज नंबर बी है कार्बोक्सिल ग्रुप, एमसीक्यूज नंबर सी है आर ग्रुप जिसको हम साइड ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, या हाइड्रोजन ग्रुप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आर ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप। तो जिस तरह का फंक्शनल ग्रुप आकर अटैच होगा तो उस तरह की जो नेचर है अमाइनो एसिड की जो है वो हो जाएगी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 है विच प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो कौन से जो प्रोटीन्स हैं वो बीमारियां पैदा करने वाले जो मटीरियल्स हैं उनके खिलाफ जो है वो अपना दिफा का काम करते हैं। तो एमसीक्यूज ए है एंटीबॉडीज, एमसीक्यूज बी है ऑप्शन नंबर बी है मायोसिन, ऑप्शन सी है फिब्रिनोजिन या डी हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है एंटीबॉडीज, जो कि किसी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ जो है वो अपना अदा करती हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ मोस्ट लिपिड्स। तो लिपिड्स की जो फॉर्मेशन है उसके लिए कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं। तो ऑप्शन ए है अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन बी है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, सी ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड, डी ऑप्शन है सिंपल शुगर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलते हैं तो उनकी वजह से लिपिड्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है हाउ डू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डिफर फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो आपको पता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होता है या उसके अंदर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है दे हैव मोर हाइड्रोजन एटम्स, they contain double bonds in their hydrocarbon chains, they are solid at room temperature, they are found only in animals fats। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है कि इसके अंदर जो है इनके हाइड्रोकार्बन चेन्स के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स। तो इनमें से कौन सा जो है वो फंक्शन प्रोटीन का फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, बी है कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सी है हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, डी है फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है हेल्प इन द फूड डाइजेशन। अब जो प्रोटीन्स हैं वो फूड की डाइजेशन नहीं कर रहे होते, जबकि जो बाकी ऑप्शन हैं वो आपके दुरुस्त हैं। जो डीएनए है या जो हीमोग्लोबिन है या जो पैथोजेंस की बात करें तो इसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं तो वो प्रोटीन की ही नेचर के होते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 है विच कंपोनेंट्स मेक अप द न्यूक्लियोटाइड्स। तो कौन से कंपोनेंट्स मिलकर तो है एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके लिए हमें पता है ऑप्शन ए है शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, बी है अमाइनो एसिड, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, सी है फैटी एसिड, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, या डी है प्रोटीन, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। एक वो शुगर हो सकती है जो डीऑक्सीराइबोज या राइबो शुगर हो सकती है, दूसरा उसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा जो कार्बन नंबर 5 पे लगा होगा, और तीसरी नाइट्रोजनस बेस होगी जो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11 है विच नाइट्रोजनस बेस इज़ फाउंड इन द
RNA बट नॉट इन द DNA। तो इनमें से कौन सी नाइट्रोजिनस बेस जो है वो RNA में पाई जाती है जबकि DNA में नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन ए है एडिनिन, बी है थायामीन, सी है यूरासिल या डी गवानीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है यूरासिल, कि जो यूरासिल है वो RNA में पाई जाती है जबकि DNA में नहीं पाई जाती, क्योंकि DNA के अंदर यूरासिल की जगह जो है वो थायामीन मौजूद होता है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।